जेडीयू की लवली आनंद आगे चल रही, उजियारपुर से आरजेडी के आलोक मेहता आगे चल रहे हैं और मोतिहारी पूर्वी चंपारण से बीजेपी के राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही है। हाँ बिल्कुल, दिस इज इंटरेस्टिंग। मेनका गांधी आगे चल रही है 2440 वोट से। मेनका गांधी 2440 वोट से आगे हैं। जी, पंजाब में कांग्रेस 7 सीटों पर लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी 3 पर, अकाली दल 1 पर, निर्दलीय 2 पर चल रहे हैं, निर्दलीय 2 पर है। ये पंजाब की स्थिति है। लेकिन जिन स्टेट्स में कंप्लीट स्वीप है, जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश में 28 पर बीजेपी लीड कर रही है, 1 पर कांग्रेस है। उत्तराखंड पांचों, वहीं हिमाचल में 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। और बिहार की जो सीटें हमारे पास आ रही हैं, एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी लीड कर रहे हैं सारण से, वहीं पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव लीड कर रहे हैं। ऐश्वर्या, एक और बात बतानी चाहिए दर्शकों को कि हमारा 491 का आंकड़ा चल रहा है। हाँ। और हमारे पास प्रतिशत जो हमारे सहयोगी है संस्था, उसका 412 आंकड़ा पहुंच गया है। यानी कि ये गैप कम होता जा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स और एसोसिएट्स जो भेज रहे हैं और ये जो संस्था भेज रही है, उसका आंकड़ा कम होता जा रहा है। यानी कि देखिए, लीड्स बहुत जो है। मगर मैंने नोटिस किया है कि पिछले 10-15 मिनट में टोटल नंबर्स में एनडीए पीछे हो गई है और इंडिया अलायंस 10-15 सीट्स उनके आगे हुए हैं। ये ट्रेंड कहां से आ रहा है? अभी इंडिया अलायंस 163 पर है और जो एनडीए का आंकड़ा था 221 तक था, वो 321 पर था, वो 309 पर आ गया है। वो ये ट्रेंड कहां से आई है? जैसे अभी बताया, इसमें से 14 सीटें उत्तर प्रदेश से आई हैं, 14 सीटें मूव की हैं उत्तर प्रदेश में। अभी पहला राउंड चल रहा है, दूसरा शुरू नहीं हुआ है, जिसमें आपने एनडीए 46, जिसके अंदर राजनाथ सिंह भी चल रहे हैं। जी बताइए। एनडीए 46 और इंडी 33 सीट उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी का आ रहा है। और बताऊं साथ ही साथ जो बंगाल का अलीपुरद्वार से बीजेपी आगे चल रही है, बालूरघाट से बीजेपी है, डायमंड हार्बर से टीएमसी है, बहरामपुर से सीपीआईएम है, घटाला से बीजेपी है और उत्तर मालदा से बीजेपी है, बोलपुर से टीएमसी है, दार्जिलिंग से बीजेपी है, तुमलुक से बीजेपी है, कांथी से बीजेपी है, बांकुरा से बीजेपी, कूच बिहार बीजेपी, कोलकाता उत्तर बीजेपी और बैरकपुर बीजेपी है। जी बिल्कुल। आसनसोल, आरामबाग, हावड़ा, रायगंज और जलपाईगुड़ी, बिशुनपुर सब बीजेपी ट्रेल कर रही है वेस्ट बंगाल। बिल्कुल। और ये जो भी नंबर चेंज करने की बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, गोंडा, बस्ती, आंवला, बदायूं, अर्नब, इन चारों सीटों पे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गोंडा, बस्ती, आंवला, बदायूं, सब पे 5000 से 6000 के बीच में इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट्स आगे। लेट्स बी क्लियर, लेट्स नॉट दे, क्योंकि इसमें कांग्रेस नहीं है, इसमें सपा के गठबंधन है। और इसीलिए आप देखिए इलेक्शन कमीशन में भी समाजवादी पार्टी इज एट नंबर 3, 143 बीजेपी, 53 कांग्रेस, 27 समाजवादी पार्टी, 27 समाजवादी पार्टी, 32 लेटेस्ट इज 32, बीजेपी इज 153। उत्तर प्रदेश के क्या नंबर है अभी इस वक्त? उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट वो आप बता रहे थे सोहेल आपके पास। उत्तर प्रदेश के 46 एनडीए है और 33 इंडी। हाँ, और अभी लेटेस्ट आया है। ये बहुत बड़ी एंटी एनडीए ट्रेंड है। ये ऐश्वर्या, इसको समझाइए, अभी कहां से आ रहा है? अभी पहला फेज है, अभी लेटेस्ट आया। मैं आपको बता रहा हूं, अमेठी से कांग्रेस की किशोरी लाल शर्मा 350 वोट से आगे हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। यानी कि स्टेट बाय स्टेट अगर हम देखें, अभी भी पहला फेज ही चल रहा है। इट इज स्टिल द फर्स्ट फेज ऑफ काउंटिंग। मैं आपको फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का कंसोलिडेटेड डेटा हम आपको अगले 30 सेकंड में देने वाले हैं। गौरव गोगोई इज लीडिंग इन जोरहाट। अमेठी में, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी अब आगे हो गए हैं। तो 7 सीट दिल्ली की बीजेपी के पास चली गई 2000 वोटों से 1985 वोटों से अब मनोज तिवारी आगे हो गए। इटावा लोकसभा से अब समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। पंजाब में मुझे मुंबई फिर से जाना है। जाइए गो। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं, पर मुंबई में देख रहा हूं मैं किसी तरीके से कि ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो 3 सीट हैं वो अभी उनके पार्टी की तरफ जाती दिख रही है। अरविंद सावंत मुंबई साउथ से प्रतिष्ठित सीट है, इसमें जो बांद्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उद्धव के बेटे की, वो आती है। और राहुल नार्वेकर जो वहां के स्पीकर हैं, उनका भी कोलाबा सीट आता है। मुंबई साउथ प्रतिष्ठित सीट है। शिवसेना उद्धव की कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंबई नॉर्थ ईस्ट में उनकी लीड दिख रही है और मुंबई वेस्ट में अमोल गजानन कीर्तिकर की लीड दिख रही है। तो मुंबई जो है वो एक तरफा जैसे दिल्ली दिख रहा है, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है।
पीयूष गोयल ऑफ कोर्स लीड कर रहे हैं, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल लीड कर रहे हैं और उज्ज्वल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लीड कर रहे हैं। आप कंस्टिट्यूएंसीज पे रहिए और मैं आपको बता रहा हूं स्मृति ईरानी अमेठी से फिर से लीड कर रही है, स्मृति ईरानी अमेठी में लीड कर रही है, सुप्रिया सुले, हाँ वो चेंज हो रहा है, वो और सुप्रिया सुले लीड कर रही है बारामती। आप कंस्टिट्यूएंसीज पे रहिए। ऐश्वर्या, मध्य प्रदेश में ऐश्वर्या सभी 29 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। मध्य प्रदेश यानी छिंदवाड़ा भी बीजेपी लीड कर रही है, आगे है। और इस समय उधमपुर में जितेंद्र सिंह अब 1112 वोटों से आगे हो गए हैं। एमओ है जितेंद्र सिंह। और उत्तर प्रदेश की डिटेल्स मेरे पास आ रही है बीजे। हाँ, जो आपने बताया उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश मेरे को 1 से 2 मिनट और चाहिए ताकि मैं आपको सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बता सकूं बिल्कुल कहां से आगे है। लेकिन इस समय गुजरात और राजस्थान आ रहा है ऐश्वर्या। गुजरात में 26 में से 22 में एनडीए आगे है, 3 में कांग्रेस। राजस्थान में 25 में से 12 पर बीजेपी आगे है और 9 पर कांग्रेस आगे है राजस्थान में। जो बात यूपी के लिए हम कह रहे थे, क्या वो राजस्थान की वजह से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? ओके, ये आ रहा है हमारे पास लेटेस्ट डिटेल्स और मैं आपको बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन की डिटेल्स। बिहार का आ गया, बिहार में 40 में से 30 पर बीजेपी प्लस आगे है और आरजेडी प्लस 8 पर आगे चल रही है बिहार में। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश जहां से बीजेपी 80 सीटें एक्सपेक्ट कर रही है, प्लीज नोट इट, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। समाजवादी पार्टी इज एट 32, 32। बीजेपी इज एट 25, 25। कांग्रेस इज एट 6। ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पीछे है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगर पीछे है तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल बदल जाएगा। समाजवादी पार्टी 32 है, बीजेपी 25 है।